ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, सीक्वेंसिंग। ठीक है, सीक्वेंसिंग में क्या करना है हमें, यहाँ पे सीक्वेंस डिसाइड करना है। क्या करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना है। ठीक है, ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम काम करेंगे। हमारे पास एक से ज़्यादा काम दिया हुआ रहेगा, हमें उसको क्या करना है, अरेंज करना है। कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे। ऐसा क्यों करना है हमें, ताकि काम कम से कम समय में हो सके, कम से कम समय में हो सके। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला देखते हैं, हाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज टू मशीन ए कटिंग मशीन एंड बी स्विंग मशीन। एक मशीन है जो कटाई करती है और दूसरी मशीन क्या करती है, सिलाई करती है। ठीक है ना, दो मशीन है और सबसे पहले क्या होगा, कटाई, उसके बाद में क्या होगा, सिलाई। ऐसा तो हो नहीं सकता पहला सिलाई बाद में कटाई, पहला कटाई होती है फिर बाद में सिलाई। ऑर्डर फिक्स है, पहला कटिंग होगा उसके बाद में स्विंग होगा, ये ऑर्डर फिक्स है। इन द ऑर्डर ए बी, पहला ए और फिर बाद में बी। द मशीन कैन हैंडल ओनली वन जॉब एट अ टाइम। जो मशीन है वो एक ही जॉब हैंडल कर सकती है, यानी कि जॉब 1 या फिर जॉब 2। एक से ज़्यादा काम, बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल ही लिया है, जॉब 1 और जॉब 2। ठीक है, एंड टाइम टेकन इन आवर्स बाय मशीन टू कंप्लीट द जॉब इज गिवन है फॉलो। और कितना टाइम रिक्वायर्ड है जॉब को कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो जॉब है जॉब 1, ठीक है, इसको मशीन ए में कितना टाइम लगने वाला है, 6 आवर, और मशीन बी में कितना टाइम लगने वाला है, 3 घंटे। और सेकंड जो जॉब है उसको मशीन ए में यानी कि कटिंग के लिए 3 आवर्स लगने वाला है और स्विंग के लिए 6 आवर। ऑपोजिट एकदम, पहले जॉब को कटिंग में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 6 आवर्स कटिंग में लगने वाले हैं, करेक्ट, और स्विंग में 3 आवर्स ही लगने वाले हैं। और दूसरी जॉब में कटिंग को सिर्फ 3 आवर्स लगने वाले, बट स्विंग के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो कौन सा जॉब पहले करेंगे तो काम हमारा जल्दी होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देयर 2 वे ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब। ये दोनों काम करना है तो 2 तरीके, पहला मैं जॉब 1 करूंगा फिर जॉब 2 करूंगा, या फिर पहला जॉब 2 या फिर बाद में जॉब 1। ठीक है, ये 2 अलग अलग तरीके, दोनों में कितना टाइम जाएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द आइटम 1 एट 0 आवर्स। जब भी हम काम स्टार्ट करेंगे तो हम उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 आवर। जैसे कि आप स्टडीज करने को बैठते हो तो कितने घंटे पढ़ाई की तो आप 0 आवर से काउंट करते हो ना। भले आप 10 बजे बैठे तो आपका स्टार्टिंग क्या होता है, 0 आवर से स्टार्ट होता है। तो हम जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसको हम क्या लेंगे, 0 आवर से स्टार्ट करेंगे। टेबल कुछ इस तरीके का बनाना है, आइटम्स 1 2 और मशीन्स ऊपर ए और बी। ठीक है, मशीन ए में इन आउट टाइम और मशीन बी में भी इन आउट। इन मतलब स्टार्टिंग टाइम, आउट मतलब कंप्लीटिंग टाइम। ठीक है, तो मैं अगर पहला जॉब करता हूँ तो इन टाइम क्या होगा, 0। कोई भी काम की स्टार्टिंग 0 से ही होगी। ठीक है, उसके बाद में कितना टाइम लगा उसको, 6 आवर। तो फर्स्ट 6 आवर्स में बी तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कटिंग करके बी के पास काम नहीं आएगा तब तक वो काम स्टार्ट नहीं कर सकता। बी कब काम स्टार्ट करेगा, 6 आवर्स में स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसका काम कंप्लीट कब होगा, और 3 आवर्स उसको लगेगा स्विंग करने के लिए, तो टोटल 9 आवर्स में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। जॉब 1 कंप्लीट हो गया। जॉब 2 में ए का जो इन टाइम है वो क्या रहेगा, क्योंकि जैसे ही ए का जॉब कंप्लीट हो गया तो उसको बी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ए डायरेक्टली अपना काम क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो ए का जो इन टाइम है वो क्या होगा यहाँ पे, 6 आवर्स। ठीक है, और कंप्लीटिंग टाइम कितना होगा, 3 आवर्स प्लस हो जाएगी ना इसमें, तो हो जाएगा 9 आवर। ठीक है, और बी का जैसे ही काम कंप्लीट होगा वैसे ही वो क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा दूसरा काम। ठीक है, तो 9 आवर में बी ने स्टार्ट किया और कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स उसको और लगेंगे, तो टोटल 15। तो ये दोनों जॉब करने के लिए टोटल मुझे कितना टाइम लगा, 15 आवर्स लगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर आइटम 2 है 0 आवर, मतलब हम जो हमारी सम की स्टार्ट है वो आइटम 2 से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आइटम ना स्टार्ट करके हम सेकंड आइटम से स्टार्ट करेंगे। तो टेबल बना देते पहले हम लोग, सेम फॉर्मेट टेबल का, इन आउट। ठीक है, अगर मैं जॉब 2 पहला करता हूँ तो इन टाइम तो मेरा 0 ही होगा। कोई भी जॉब आप स्टार्ट करोगे तो इन टाइम क्या होगा, ऑलवेज 0। आउट टाइम क्या होगा जॉब 2 का, 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स में वो काम कंप्लीट होगा। जैसे ही काम कंप्लीट होगा बी का काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो 3 आवर्स में बी का काम स्टार्ट हो जाएगा, और कितना टाइम लगेगा बी को, तो टोटल कितने आवर्स में होगा, 9 आवर में
जॉब 2 कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर सकते हो, पहले काम 1 करो स्टार्ट या पहले काम 2 करो, आउट टाइम दोनों का सेम ही आया, बट अब चेंजेस आएगा। ठीक है, जैसे ही ए का काम हो गया, ए का काम हो गया तो वो वेट करने वाला है कि बी का? नहीं, ये अपना काम स्टार्ट कर सकता है, दूसरा कपड़ा कटिंग कर सकता है। तो ए का इन टाइम क्या होगा? 3। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको फर्स्ट आइटम को कंप्लीट करने के लिए? 6 hours। तो कितना हुआ यहाँ पे? 9। ठीक है, और बी का स्टार्ट कब होगा? जैसे ही काम हुआ वैसे स्टार्ट हो जाएगा 9। और कितना टाइम लगा उसको? 3 hours और लगा, तो 9 + 3। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं आइटम 1 पहले स्टार्ट करता हूँ फिर बाद में 2 करता हूँ तो टोटल कितना लगता है मुझे? 15 hours। और आइटम 2 पहले करता हूँ, आइटम 1 बाद में करता तो 12 hours। तो लाइफ में भी ऐसे कई सारे सिचुएशंस है कि जहाँ पे आपको सीक्वेंस डिसाइड करना होगा। अगर सही सीक्वेंस करोगे तो आपका काम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एज वी कैन सी इन केस 2 items required to do the job is 3 hours less। दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 hours का फर्क है एज कम्पेयर टू केस 1। ठीक है, केस 2 और केस 1 को कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ेगा कि केस 2 में 3 hours कम रिक्वायर्ड है। थर्स वी विल प्रीफर टू प्रोसेस आइटम 2 फर्स्ट एंड देन आइटम 1। ठीक है, ओके, ये तो सिर्फ 2 था, तो हमने ईच एंड एवरी टाइम हम हर केस सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा, है ना। और 2 आइटम था तो बहुत ईजी था, 2 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा जॉब हो गए, n जॉब्स हो गए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अब देखते हैं। ठीक है, 7.2 का पहला सम, पहला पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? अ मशीन ऑपरेटर हैज़ टू परफॉर्म 2 ऑपरेशन, टर्निंग एंड थ्रेडिंग। ठीक है, एंड 6 डिफरेंट जॉब्स। कितने जॉब्स हैं यहाँ पे? 6। और प्रोसेस कितने? 2, टर्निंग एंड थ्रेडिंग। ठीक है, पहले टर्निंग होगा, उसके बाद में क्या होगा? थ्रेडिंग। तो 2 जॉब है, ठीक है, नहीं 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है और 6 जॉब है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन मिनट्स फॉर ईच जॉब इज नोन। हर एक के लिए टाइम रिक्वायर्ड हमें क्या हुआ है? दिया हुआ है, हर एक के लिए टाइम रिक्वायर्ड हमें दिया हुआ है। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच जॉब शुड बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब। हमें ऑर्डर डिसाइड करने हैं 6 जॉब के, ताकि कम से कम समय में हमारा काम हो सके। ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने के लिए, एंड आइडल टाइम फॉर टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑपरेशन। दोनों ऑपरेशन में कितना आइडल टाइम यानी कि वेस्ट, कितना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, दोनों ऑपरेशन में वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला ऑर्डर डिसाइड करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हमें मिनिमम वैल्यू देखना है। क्या देखना है ओवरऑल टेबल में? मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 1। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू नीचे आता है, सेकेंड प्रोसेस में आता है, तो वो आपका राइट हैंड साइड में हम अलोकेट कर देंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में अलोकेट कर देंगे। आपको सीक्वेंस के लिए टेबल बनाना है। ठीक है, और अगर मिनिमम सेकेंड प्रोसेस में आता है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, और फर्स्ट प्रोसेस में आता है मिनिमम टाइम तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, हियर मिनिमम ऑफ रो 1 एंड रो 2 इज 1 है, विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब 6। कौन से जॉब के लिए? जॉब नंबर 6। Therefore job 6 is operated last। जॉब 6 हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, अगर सेकेंड प्रोसेस में तो राइट हैंड साइड में नोट करना है, फर्स्ट प्रोसेस में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में। ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। ठीक है, तो मिनिमम 6 था, सॉरी मिनिमम वैल्यू 1 था जो जॉब 6 को बिलोंग करता है, और सेकेंड प्रोसेस का था, इसलिए हमने इसको राइट हैंड साइड में नोट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, एक एलिमिनेट हो गया आपका 6। जॉब 6 एलिमिनेट होने के बाद में जॉब 6 को हम एलिमिनेट कर देते हैं। जॉब 6 क्या हो गया? एलिमिनेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, द प्रॉब्लम नाउ रिड्यूस टू 5 जॉब। ये पूरा प्रॉब्लम 5 जॉब्स में रिड्यूस हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। और इन सब में मिनिमम कौन सा अपना? 2। मिनिमम इज 2 विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब 4। कौन सी जॉब को बिलोंग करता है वो? 4। Therefore जॉब 4 इज ऑपरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टर्निंग। ठीक है ना। अब क्योंकि पहले प्रोसेस में अगर मिनिमम आता तो हम इसको कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लिखते हैं? तो सेम टेबल वापस बनाया, इस बार हम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 4। तो जॉब 4 आप फर्स्ट करोगे, जॉब 6 आप लास्ट करोगे। तो मैं 4 को भी एलिमिनेट कर देता हूँ, करेक्ट। तो अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। 4 जॉब में 1 2 3 एंड 5, करेक्ट।
और इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 3 मिनिमम है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर का वैल्यू कहाँ जाएगा? फर्स्ट प्रोसेस का लेफ्ट में, और नीचे का वैल्यू राइट में। ठीक है, तो लिख दिया मिनिमम कितना है? 3 विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब 1 एंड 5। ये जो जॉब मिनिमम वैल्यू 3 है वो जॉब 1 का भी है और जॉब 5 का भी है, ऑन टर्निंग एंड थ्रेडिंग रिस्पेक्टिवली। इसीलिए जॉब 1 जो है वो सबसे पहले ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट टू जॉब 4, नेक्स्ट टू जॉब 4 जॉब 1 को नोट करेंगे। ठीक है, एंड जॉब 5 जो है वो नेक्स्ट टू जॉब लास्ट नेक्स्ट टू जॉब 6, लास्ट नेक्स्ट टू जॉब 6 आप इसको परफॉर्म करोगे। ठीक है, ये वर्डिंग्स आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप थोड़ा अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, हेजिटेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो वर्डिंग। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अब हमारा जो ऑर्डर है डिसाइड करने का वो और कम हो चुका है। ठीक है, 1 भी एलिमिनेट हो चुका है और 5 भी एलिमिनेट हो चुका है। अब क्या बचा? 2 और 3। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 2 प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया, 2 एंड 3। और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? 5, जो कि कौन से प्रोसेस को लेके? टर्निंग। ठीक है, पहले प्रोसेस को लेके, तो ये आपको कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब आफ्टर 1 आप क्या नोट करोगे? 3। आफ्टर 1 आप 3 रिकॉर्ड करोगे, बरोबर ना? अपना ये सब एलिमिनेट हो गया था, 1 एलिमिनेट हो गया था, करेक्ट, 4 एलिमिनेट हो गया था, 5 एलिमिनेट हो गया था, 6 हो गया था। अब पूरे में आपका मिनिमम 5 था जो कि जॉब 3 को बिलोंग करता है, पहला जॉब है, पहला प्रोसेस है, तो आप इसको 1 के बाद में लिखोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक ही बचा आपका, जॉब 3 पे एलिमिनेट हो गया, कौन सा बचा? जॉब 2। तो जो ब्लैंक स्पेस बची वहाँ पे आप क्या लिख दोगे? जॉब 2। ठीक है, वंस ऑर्डर हमने अपना डिसाइड हो गया, अब हमें टेबल बनाना है। टेबल जो हमें बताएगा कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना आइडल टाइम आपका हुआ है। ठीक है ना, तो लेट्स मेक टेबल। टेबल इस तरीके का बनेगा आपका, टेबल बनाना है, इसमें आएगा सीक्वेंस, पहले ऑर्डर, पहले कॉलम में क्या आएगा? सीक्वेंस। फिर सेकंड कॉलम आपका होगा टर्निंग का, थर्ड कॉलम होगा थ्रेडिंग का, और फोर्थ कॉलम होगा आइडल टाइम। आइडल टाइम किसका? थ्रेडिंग का। एक का आइडल टाइम हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, दूसरे का अलग तरीके से निकालेंगे, हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम्स है। इसमें सेकंड और थर्ड कॉलम और ब्रेकआउट होगा, इन आउट इन आउट। ठीक है, और जो हमने सीक्वेंस यहाँ पे डिसाइड किया है उस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को नोट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए टेबल की रिक्वायरमेंट है, ये टेबल को हम यूज करेंगे। तो पहला मैं क्लियर कर देता हूँ मार्किंग। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कौन सा जॉब था अपना? जॉब 4। तो जॉब 4 लिख दिया। जॉब 4 का इन टाइम क्या होगा? 0। ठीक है, कोई भी जॉब की जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होगी? 0 होती है। ठीक है, लिख दिया आपने ये। नाउ मूविंग अहेड, कितना टाइम लगा जॉब 4 को टर्निंग में? 2 आवर्स। तो 2 आवर्स लिख दिया यहाँ पे। थ्रेडिंग का काम कब चालू होगा? जैसे इसका काम खत्म होगा, बरोबर ना? तो 2 पे इसका काम स्टार्ट होगा, और आउट का टाइम क्या होगा? 6। तो कितना हो गया आपका टोटल? 8। ठीक है, और थ्रेडिंग वाला स्टार्टिंग में कितने मिनट्स बैठा रहा? 2 आवर्स था कि मिनट्स था? मिनट्स था ना, मिनट्स था, मिनट्स है। तो 2 मिनट्स वो बैठा रहा, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 2 मिनट्स वो आइडल बैठा रहा। उसके बाद में कौन सा जॉब है? जॉब 1। देखो यहाँ पे 2 आवर्स वो स्टार्टिंग में कुछ काम नहीं किया ना, 2 आवर्स पे इसने स्टार्ट किया, तो 2 आवर्स क्या हुआ इसका? आइडल टाइम। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस 1, जॉब 1। जॉब 1 स्टार्ट कब होगा? जैसे, हाँ, जैसे इसका काम कंप्लीट हुआ वैसे वो स्टार्ट कर देगा, तो 2 आवर्स में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्निंग वाला सेकंड आवर में जैसे काम कंप्लीट हुआ जॉब 4, वैसे वो अपना दूसरा काम स्टार्ट कर देगा जॉब 1 पे। 2 आवर्स पे स्टार्ट किया, कंप्लीट कब होगा? कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? 3 आवर्स रिक्वायर्ड होगा, तो 5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब थ्रेडिंग वाला काम कब स्टार्ट कर पाएगा? 5 पे कि 8 पे? 8 पे। क्यों? क्योंकि भले इसका काम हो गया जॉब 1 पे, बट थ्रेडिंग वाले का काम तो 8 मिनट्स पे होने वाला है ना, तो जब कंप्लीट होगा तभी वो दूसरा काम ले पाएगा। तो 5 और 8 विच एवर इज हायर, वो वाला आपको वैल्यू चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 8 नोट करोगे। ठीक है, और उसके बाद में कंप्लीट कब होगा वो? 8 आवर्स इसको और रिक्वायर्ड हो गया 16। तो आइडल बैठा क्या ये?
नहीं, बिल्कुल भी आइडल नहीं बैठा थ्रेडिंग वाला, बरोबर ना। 8 पे खत्म हुआ था, 8 पे उसने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, तो आइडल टाइम यहाँ पे थ्रेडिंग वाले का क्या हुआ, 0। ठीक है, नेक्स्ट जॉब कौन सा आपका 3, नेक्स्ट जॉब आपका 3 को कितना टाइम रिक्वायर्ड है 5। स्टार्ट कब करेगा 5 पे स्टार्ट करेगा और रिक्वायर्ड था 5 आवर्स, तो टोटल कितना हो गया 10। अभी 16 या फिर 10 विच एवर इज हायर, तो 16 यहाँ पे हम 16 नोट करेंगे। कितना टाइम और रिक्वायर्ड इसको 9, तो कितना होगा 25। ठीक है, आइडल बैठा क्या बी वाला थ्रेडिंग वाला आइडल नहीं बैठा यहाँ पे भी, तो आइडल टाइम 0। नेक्स्ट सीक्वेंस हुआ सब ना, सेकेंड वाला काम कब स्टार्ट होगा 10 मिनट्स पे। ठीक है, तो 10 मिनट्स पे कितना है यहाँ पे 12, तो 10 यहाँ पे नोट करेंगे, फिर 12 प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे तो कितना होगा 22 हो गया यहाँ पे। और ये काम कब स्टार्ट होगा 25 या 22 विच एवर इज हायर, 25 हायर है तो 25 में आप क्या प्लस करोगे 10, तो कितना होगा अगेन यहाँ पे थ्रेडिंग वाला बिल्कुल भी आइडल बैठा नहीं, तो आइडल टाइम 0। उसके बाद में सीक्वेंस 5, फिफ्थ जॉब हमने हाथ में लिया। स्टार्ट कब होगा 22 पे स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा 9 ऐड कर देगी 31। ठीक है, अब 35 या 31 विच एवर इज हायर 35। ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 3 प्लस करेंगे 38। आइडल बैठा गया ये नहीं बैठा ना 0। उसके बाद में कौन 6 जॉब कब स्टार्ट होगा 31 मिनट पे स्टार्ट होगा। ओके, और कंप्लीट कब होगा 11 मिनट्स लगने वाले, 42 पे कंप्लीट होगा। 38 और 42 विच एवर इज हायर, तो 42 हमने नोट कर दिया। कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसको 1 मिनट, तो 43 पे कंप्लीट हो जाएगा। अब 38 पे थ्रेडिंग वाले का काम खत्म हो गया था, तो 39 40 41 42 4 मिनट वो कुछ नहीं किया उसने, तो थ्रेडिंग वाले का आइडल टाइम यहाँ पे कितना हुआ 4 मिनट। ठीक है, टोटल आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग इज हमें आइडल टाइम मिल गया थ्रेडिंग का 6 मिनट, सॉरी कितना 6 मिनट्स। अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो सब डिटेल हम नोट करें। क्वेश्चन में पूछा था कि पूरे प्रोसेस को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो पूरा प्रोसेस हमारा कब कंप्लीट हुआ 48। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे फ्रॉम द अबाउट टेबल द मिनिमम ऑप्टिमम टोटल एल्apsed टाइम टी इज 43 मिनट। कितना 43 मिनट। ओके डन। ये मूविंग अहेड, सेकेंड हम क्या बताएंगे आइडल टाइम फॉर टर्निंग वाले का आइडल टाइम क्या है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग से वो बैठा क्या बिल्कुल भी, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो बिल्कुल भी आइडल बैठा नहीं, बट जब लास्ट में जब प्रोसेस 3 कंप्लीट हो रहा था टोटल टाइम टी यानी कि 43 बरोबर, तब वो थोड़ी देर बैठा क्योंकि 42 के बाद में इसके पास कुछ काम नहीं था। तो 43 में से हम 42 को क्या करेंगे माइनस, तो 43 में से 42 माइनस करने पे हमें टर्निंग का आइडल टाइम भी मिल जाएगा बरोबर, विच इज 1 मिनट। ओके, और थ्रेडिंग का तो हमने आइडल टाइम फाइंड आउट कर ही लिया पहले से, विच इज 6 मिनट। इस तरीके से हमने तीनों भी चीज़ें फाइंड आउट कर दी। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोसेस था यहाँ पे, नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड की, टोटल टाइम, ठीक है, आइडल टाइम फॉर टर्निंग एंड आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। डन। इस तरीके से आपको ये सम्स सॉल्व करना है। ठीक है, पहला सम था 6 जॉब थे बरोबर, 6 कितने थे 6 थे ना, हाँ 6 जॉब थे। इस तरीके से आपको सीक्वेंस ऑर्डर डिसाइड करना है। अब मूव करते हैं सेकंड सम पे। ठीक है, अ कंपनी हैज 3 जॉब्स ऑन हैंड। कितने जॉब्स है 3। फॉर ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है प्रोसेस। पहला काम डिपार्टमेंट ए में होगा, डिपार्टमेंट ए में होने के बाद में दूसरा काम डिपार्टमेंट बी में होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ए क्या आपका इन द ऑर्डर, यहाँ पे लिखा बी इन द ऑर्डर ए एंड बी, पहला ए और बाद में बी। वे डिपार्टमेंट ए इज प्रेस शॉप एंड डिपार्टमेंट बी इज फिनिशिंग। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ए प्रेस जॉब है और डिपार्टमेंट बी फिनिशिंग है। द टेबल बिलो गिवन द नंबर ऑफ डेज, क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट।
फाइंड द सीक्वेंस इन विच दिस थ्री जॉब शुड बी प्रोसेस so as to take the minimum time to finish all the three jobs. ठीक, कम से कम समय में ये तीनों जॉब हमें कंप्लीट करना है. ऑल्सो फाइंड द आइडल टाइम ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट. ठीक है, कम से कम कितना टाइम लगेगा वो बताना है और आइडल टाइम बताना है दोनों डिपार्टमेंट्स का. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. मिनिमम कितना है यहाँ पे, 3 इज द मिनिमम. बरोबर, 3 मिनिमम है जो करस्पॉन्डिंग टू डिपार्टमेंट सेकेंड बी, डिपार्टमेंट बी. तो ये कहाँ पे आएगा आपका, राइट हैंड साइड में लास्ट में. बरोबर ना. तो हमारा सबसे लास्ट में प्रोसेस होगा जॉब 2. ठीक है, उसके बाद में ये एलिमिनेट हो चुका है. अब आपका जॉब रिड्यूस हो गया 2 प्रॉब्लम्स में. बरोबर ना. द प्रॉब्लम आर रिड्यूस टू 2 जॉब्स 1 and 2. इसमें मिनिमम कौन सा आपका 4 जो कि कहाँ है वापस आपका सेकेंड प्रोसेस का है. तो ये भी कहाँ पे आएगा आपका राइट हैंड साइड में नेक्स्ट टू जॉब 2. बरोबर. तो नेक्स्ट टू जॉब 2 आप लिखोगे 3. बरोबर. एक बार ये डिसाइड हो गया 3, फिर बचा ये एक ही, उसको आपने अलोकेट कर दिया. तो सीक्वेंस क्या आपका 1 3 and 2. करेक्ट. तो अब हम टेबल बनाएंगे. सीक्वेंस डिसाइड होने के बाद में हमें टेबल बनाना है. टेबल का प्रोसेस 4 कॉलम. बरोबर ना. 1 1 2 3 4 और सेकेंड और थर्ड डिपार्टमेंट में ब्रेकआउट्स होगा इन आउट इन आउट. ठीक है. तो पहला हम सीक्वेंस क्या लिखेंगे, सीक्वेंस में 1 जॉब सीक्वेंस में सबसे पहले सीक्वेंस 1 स्टार्ट किया. इन टाइम क्या होगा इसका, हमेशा सम की स्टार्टिंग जो है काम की स्टार्टिंग वो 0 आवर्स पे होती है. 0 नोट कर दिया. टाइम कितना रिक्वायर्ड है इसको 8, कंप्लीशन 8. और इन टाइम डिपार्टमेंट बी का क्या होगा 8 डेज. बराबर. कंप्लीट कब होगा उसका 16. 8 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16. आइडल कितना बैठा रहा है डिपार्टमेंट बी 8 डेज बैठा रहा. बराबर ना. उसके बाद में कौन सा जॉब है जॉब 3. जॉब 3 डिपार्टमेंट ए कब स्टार्ट करेगा 8 पे स्टार्ट करेगा. जैसे काम खत्म हो गया वैसे वो काम स्टार्ट कर देगा. कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको, एक मिनट, कौन सा जॉब है जॉब 3. हाँ 5 डेज रिक्वायर्ड है. बरोबर. मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि समझ में इजीली है. ये तो हमारा कंप्लीट हो गया. बरोबर. फिर हमने 8 में 5 डेज ऐड कर दिया. कितना हो गया 13. ठीक है. डिपार्टमेंट बी कब स्टार्ट करेगा 16 या फिर 13 विच एवर इज हायर, जो कि 16 है. उसमें प्लस कर देंगे हम लोग 4 डेज 20. तो डिपार्टमेंट भी आइडल बैठा रहा क्या नहीं. तो कितना हुआ यहाँ पे 0. नेक्स्ट क्या आपका डिपार्टमेंट जॉब सीक्वेंस 2. जॉब सीक्वेंस 2 कब स्टार्ट होगा 13 पे. कम कितना दिन रिक्वायर्ड है इसको 6 प्लस करेंगे तो 19 डेज. ठीक है. डिपार्टमेंट भी कब स्टार्ट करेगा काम 20 पे स्टार्ट करेगा विच एवर इज हायर. 19 और 20 विच एवर इज हायर. 20 पे स्टार्ट किया. कितना दिन रिक्वायर्ड है 3 और 23. ठीक है. आइडल बैठा रहा है यहाँ पे ये नहीं. ठीक है. उसके बाद में टोटल आइडल टाइम बी का कितना हुआ 8 आवर 8 डेज सॉरी 8 डेज. और टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना था जॉब को कंप्लीट करने के लिए 23 डेज. तो तीनों जॉब हमारे 23 डेज में कंप्लीट हो गए. बरोबर. तो ये हमने नोट कर दिया. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट आइडल टाइम जो ए का है फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेज में से हम लोग लास्ट वैल्यू को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो लास्ट वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 माइनस 19 विच विल गिव अस 4 डेज. और डिपार्टमेंट बी का तो आइडल टाइम हम पहले से पता ही है, सीधा लिख देंगे 8 डेज. समझा आपको ये. ओके. थर्ड सम. An insurance company received 3 type of policy application मतलब bundle daily for its head office for the data entry and filing. ठीक है. The time in minute क्या दिया यहाँ पे times in minute required for each type of these 2 operation is given in the following table. Find the sequence that minimize the total time required to complete the entire task. Also find the total elapsed times यानी कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड एंड आइडल टाइम फॉर ईच ऑपरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे आपका 2 प्रोसेस है, डेटा एंट्री और फाइलिंग. ठीक है. डेटा एंट्री एंड फाइलिंग. ओके फाइन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग
मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 90। एक मिनट, मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 90, जो कि जॉब 1 को बिलोंग करती है। और पहले प्रोसेस को तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। सबसे पहले आपका जॉब क्या हो रहा है, एक मिनट, तो मिनिमम आइडल टाइम कहाँ पर है, यहाँ पे आइडल टाइम सॉरी मिनिमम प्रोसेस टाइम। सारी जॉब में मिनिमम प्रोसेस टाइम इज 90 विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब 1। ठीक है, पहला प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है डेटा एंट्री में, तो कहाँ पे आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सबसे पहला जॉब कौन सा होगा हमारा, जॉब 1। ठीक है, तो जॉब 1 सबसे पहला प्रोसेस करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। अब हम देखिए बाकी में मिनिमम कौन सा है 100 विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब 3। और क्योंकि ये सेकंड प्रोसेस का है इसलिए कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब लास्ट। ठीक है, जॉब 3। ठीक है, और बचा के लास्ट में आपका जॉब 2। तो जॉब 3 को नोट करने के बाद में आप जॉब 2 रिकॉर्ड कर सकते हो। टेबल बना दिया हमने, सेम फॉर्मेट है टेबल का, कोई भी सम होने दो, टेबल के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जॉब 1, इसका टाइम रिक्वायर्ड कितना है, स्टार्टिंग इन टाइम क्या होगा आपका 0। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट होने के लिए 90, तो 90 मिनट्स में आउट होगा। ठीक है, 90 मिनट्स। और फाइलिंग का काम कब स्टार्ट होगा, आफ्टर 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स यहाँ पे नोट कर देंगे और 140 मिनट इसमें ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 230। तो 230 मिनट्स पे पहला जॉब आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट जॉब हमारे सीक्वेंस में कौन था, सेकंड। हाँ, आइडल टाइम फाइंड करना रह गया, तो आइडल टाइम कितना था फाइलिंग का 90 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉब का सीक्वेंस क्या है, सेकंड। कब स्टार्ट होगा 90 पे, करें 90 पे स्टार्ट हुआ। और कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसको 120 ऐड करने पे कितना हो जाएगा वो 210। ठीक है, अब 230 या 210 विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है 230 पे काम स्टार्ट होगा फाइलिंग का। और कितना टाइम लगेगा 110 मिनट्स, कितना होगा 340। ठीक है, समझा आपको ये। तो आइडल टाइम कितना हुआ यहाँ पे 0। फिर हम चालू करेंगे थर्ड जॉब। थर्ड जॉब स्टार्ट कब होगा 210 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है 180 मिनट्स, 180 ऐड करेंगे तो 390 या फिर 340 विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है 390। रिकॉर्ड किया आपने, उसमें आप क्या करोगे 100 को, तो कितना हो जाएगा 490। तो आइडल टाइम 50 मिनट। 340 और 390 के बीच 50 का डिफरेंस है ना, 340 के बाद में कुछ काम था नहीं, सिर्फ 390 तक, तो 50 मिनट्स फाइलिंग का काम क्या रहा, आइडल पड़ा रहा, बरोबर। तो टोटल आइडल टाइम फॉर फाइलिंग इज 140 मिनट्स। टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 490 मिनट्स। आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री इज 490 माइनस 390 which is 100 and idle time for filing is लास्ट में आपने सारी डिटेल नोट कर देनी है। ठीक है, समझा आपको ये। ओके, आगे बढ़े फोर्थ सम पे। सारे सम ऐसा नहीं, अब तक 2 जॉब वाले सम से अब तक। ठीक है ना, फोर्थ सम अगेन ये 2 जॉब वाले ही है। ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, अलग भी है। ठीक है, क्यों अलग है, ये नहीं, ये नॉर्मल सम भी है, इसके बाद वाला अलग है। ठीक है, देयर आर 5 जॉब each of which must go through 2 मशीन। कितने जॉब्स है 5। पांचों जॉब को 2 मशीन में प्रोसेस करना पड़ेगा इन दी ऑर्डर x एंड y। पहला x करना पड़ेगा, उसके बाद में ही y स्टार्ट होगा। प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन बिलो। आवर्स में डिटेल दी हुई है टाइम। ठीक है, जॉब के लिए डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर द जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम्स। ऑल्सो फाइंड द टोटल elapsed टाइम्स एंड आइडल टाइम फॉर ईच ऑफ द मशीन। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मिनिमम टाइम ढूंढेंगे। मिनिमम टाइम कौन सा है 4। ठीक है, तो जॉब मिनिमम जॉब कौन सा है टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम इज
2 आवर विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब बी। और पहला मशीन है, फर्स्ट प्रोसेस है, तो आपका कहाँ पे आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मिनिमम इज 2 विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब बी ऑन मशीन एक्स, देयरफॉर जॉब बी इज प्रोसेस फर्स्ट। सबसे पहला हम जॉब बी करेंगे, करेक्ट। उसके बाद में ये लिमिट हो गया, उसके बाद में मिनिमम वैल्यू 4 जो करस्पॉन्डिंग टू जॉब ए, ठीक है। और मशीन वाई सेकंड प्रोसेस है ना, तो ये आपका राइट हैंड साइड में, यानी कि लास्ट में आपका कौन सा होगा, जॉब ए, करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आप पढ़ सकते हो, या फिर आप एग्जाम में इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू लिख के आप टेबल बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये एलिमेंट हो गया आपका। उसके बाद में आपका मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 6। पहले प्रोसेस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड मतलब नेक्स्ट टू बी। आफ्टर बी क्या आएगा आपका, डी। कौन सा प्रोसेस आएगा, डी। ये भी रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद में मिनिमम वैल्यू इज 8 जो कि सेकंड प्रोसेस में, तो राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। ए के पहले क्या आएगा, ई, करेक्ट। सब हो गया, क्या बचा आपका, सी को रिकॉर्ड कर सकते फिर, है ना। एक ही बचा आपका। सारे ऑर्डर्स डिसाइड हो गए हमारे यहाँ पे जॉब के। अब हम टेबल बनाएंगे, कितने कॉलम का, 4 कॉलम का। 4 कॉलम का टेबल, जिसमें सेकंड और थर्ड में इन आउट ब्रेकआउट होगा, बरोबर। अब सबसे पहला हमारा सीक्वेंस क्या था यहाँ पे, बी। तो सीक्वेंस में बी लिखेंगे। इन टाइम होगा अपना 0, ठीक है। 2 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो 0 + 2 2। वाई का स्टार्ट टाइम क्या होगा, 2 + 12 14। आइडल टाइम कितना होगा वाई का, 2 आवर्स, करेक्ट। तो इसके बाद में कौन सा अपना जॉब, डी का स्टार्ट टाइम क्या होगा, 2 आवर्स। कंप्लीट कब होगा, 6 ऐड कर देंगे तो 8। और बी का स्टार्टिंग क्या होगा, 14 या फिर 8, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 14 विच एवर इज हायर वाला, 14 + 16 30। आइडल टाइम रहा क्या इसका, वाई का नहीं, 0। नेक्स्ट आफ्टर दैट सी, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा इसका, 8। कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसको, 18। तो 8 + 18 26। 26 और 30 विच एवर इज हायर, 30, ठीक है। 30 + 18 कितना होगा, 30 + 18 44। आइडल टाइम रहा इसका नहीं, 0। उसके बाद में जॉब ई, जॉब ई का स्टार्टिंग टाइम 26। कितना टाइम, 20 और ऐड करेंगे, 46 और 44 विच एवर इज हायर। तो कौन सा हायर अपना, 46, ठीक है। प्लस करेंगे 8, कितना होगा, 54। यहाँ पे वाई का आइडल टाइम रहा, क्योंकि 44 पे कंप्लीट हो गया था, बट 2 मिनट इसको वेट करना पड़ा, 2 घंटे, तो 2 आवर्स यहाँ पे आएगा। लास्ट आपका जॉब ए, जॉब ए का टाइम स्टार्ट क्या होगा, 46। 10 ऐड करेंगे, 56 और 54 विच एवर इज हायर, 56। खत्म कब होगा, 4 आवर्स और रिक्वायर्ड हो गए, 60। आइडल टाइम 2, अगेन 2 आवर्स इसको वेट करना पड़ा। तो टोटल आइडल टाइम वाई का कितना हुआ, 2 4 6 आवर्स, बरोबर। टेबल बनने के बाद में हम सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। अभी टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना है इसको, सारे जॉब के लिए 60 आवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आइडल टाइम फॉर एक्स के लिए क्या करेंगे हम, 60 - 56, बट आपको डिटेल लिखना पड़ेगा इस तरीके से एग्जाम में। T - sum of the processing time of all 6 job on turning नहीं, machine X on machine X, ठीक है, इक्वल टू 60 - 56 विच इज नथिंग बट 4 आवर्स। और y का आइडल टाइम तो हमें पता ही है पहले से, तो आइडल टाइम फॉर y इज 6 आवर्स। समझे ये सब? नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम, find the sequence that minimize the total elapsed times to complete the following jobs in order A B। पहला A होगा, फिर बाद में B वाला वर्क होगा, ठीक है।
फाइंड द टोटल elapsed टाइम्स एंड idle टाइम फॉर बोथ दिस मशीन। हर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। तो मूविंग अहेड, सबसे पहला मिनिमम वैल्यू कौन सा है इसमें? 5 मिनिमम, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, करेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऊपर जो है वो फर्स्ट होगा और जो नीचे है वो लास्ट होगा, ठीक है। ऊपर वाला लेफ्ट में, नीचे वाला राइट में, सीक्वेंस में। तो ऊपर वाला लिखेंगे हम लोग कौन सा है? जॉब 7, जॉब 7 सबसे पहला और जॉब 6 सबसे लास्ट। 2 एलिमिनेट हो गया। प्रॉब्लम अभी 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम हो गई अभी, ठीक है। और इसमें मिनिमम कौन सा है? 7, जो कि प्रोसेस 1 का है, बरोबर। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 के बाद वाले में सेकंड पोजीशन पे हम लिख देंगे जॉब 1, ये भी एलिमिनेट हो गया, जॉब 1। अब अभी सब में मिनिमम कौन सा आपका? 10, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। कौन सा वाला सीक्वेंस डिसाइड करेगी? ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अब दिखती बात है, अगर हम ऑर्डर वाइज जाएंगे तो पहले ऊपर यही आ रहा है, तो हम इसी को प्रीफर करेंगे, ठीक है। हम इस वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। द प्रॉब्लम नाउ रिड्यूस टू 4 जॉब 2 3 4 एंड 5, मिनिमम 10 था विच करस्पॉन्डिंग टू मशीन ए एंड बी। ए में भी था और बी में भी था। हम यहाँ पे बी की वैल्यू को इग्नोर करेंगे, इसलिए जॉब 4 को प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट टू जॉब 1। तो जॉब 4 कब होगा? आफ्टर जॉब 1, ठीक है। ये हो गया। अब आपका प्रॉब्लम और रिड्यूस हो गया। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 14, कौन सा है? 14 है ना अभी मिनिमम वैल्यू। तो एक ये 14 है और नीचे भी 2 14 है, मतलब 3 प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया, तीनों में भी 14 है। ऊपर वाला तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है आपका, फर्स्ट आएगा ये 5th कब आएगा? आफ्टर 4, ठीक है, इसका इशू नहीं है। 5th तो आ गया आपका आफ्टर 4, तो 5th एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों भी सेम है। जब दोनों भी सेम होगा तो ऊपर का मिनिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे? तो मिनिमम कौन सा आपका? नहीं, स्मॉलर करेंगे ना, मिनिमम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। द प्रॉब्लम नाउ रिड्यूस टू 4 जॉब 2 एंड 3, मिनिमम वैल्यू कितना था? 14 विच करस्पॉन्डिंग टू मशीन बी। 14 जो है दोनों भी मशीन बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इग्नोर द जॉब 2 सिंस द मशीन ए वैल्यू इज लेस, करेक्ट। ए का वैल्यू लेस था, तो ऊपर वाले में अगर हायर वैल्यू है तो वो कंसीडर करना है, ऊपर वाले में हायर वैल्यू कंसीडर करना है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, मशीन 2 को हम क्या करेंगे? इग्नोर। कहाँ पे गया? यहाँ पे प्रोसेस में, या इग्नोर द जॉब 2 सिंस मशीन ए वैल्यू इज लेस। ए का वैल्यू लेस होने की वजह से सेम टाई होने पे हायर वाला डिसाइड करेगी। कौन सा डिसाइड करेंगे? टाई हो गया यहाँ पे, तो हायर वैल्यू कौन सा था? 19, तो 19 इज द विनर, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली 19 वाला जॉब, ये कौन, सॉरी 19 वाला विनर था, तो हम ये वाला जॉब प्रोसेस करेंगे। कौन सा करेंगे? ये, ठीक है। तो जो जॉब 3 इज प्रोसेस नेक्स्ट टू जॉब 5 के बाद में आपका जो नेक्स्ट जॉब होगा वो कौन सा होगा? 3। एक मिनट, आप हाँ ये 5 के बाद में क्या होगा? 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हायर वैल्यू को कंसीडर करके डिसाइड कर सकते हैं ऑर्डर। तो नीचे सेम है, तो ऊपर की आप हायर वैल्यू देखो। हायर वैल्यू अभी ऊपर का हम वैल्यू देख रहे हैं ना, तो ऊपर का वैल्यू कहाँ पे आता है? लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना। तो ऊपर का वैल्यू डिसाइड करके हम इसको आफ्टर 5 को रिकॉर्ड करेंगे, आफ्टर 5 को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वापस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले सेम टाई हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको ऊपर वैल्यू की वैल्यू देखनी है। ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वैल्यू में हायर कौन सा है? ये 19 हायर है। अब क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 19 हायर है और ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली जगह है, करेक्ट। तो ये वाली जगह पे क्या आएगा? जॉब 3। आफ्टर 5 क्या आएगा? जॉब 3 आएगा, ठीक है। तो आफ्टर 5 जॉब 3 को हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आपका एक ही जॉब बचा है जो कि जॉब 2, और उसको भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। समझे आपको? टाई होगा तो क्या करना है आपको? अगेन रिपीट कर दो एक बार। जब टाई होगा तब आपको देखना है, टाई होगा तो देखना सेम वैल्यू है, तो ऊपर हायर वैल्यू कौन सी? जो भी हायर वैल्यू होगा उसका ऑर्डर, जैसे हम नॉर्मल डिसाइड करते हैं उसका ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे उसी तरीके से। 19 था और ऊपर वाले प्रोसेस में था, तो ऊपर वाला प्रोसेस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, बरोबर। जो भी ब्लैंक स्पेस है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये जगह है। तो आफ्टर 5 हम जॉब 3 को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
और बचा जॉब 2। अभी हमारा टेबल 4 कॉलम का टेबल, करेक्ट। इसमें कॉलम सेकंड और थर्ड क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, इन आउट इन आउट। ठीक है, जरा फटाफट करते हैं अभी। सबसे पहला जॉब कौन सा अपना, जॉब 7, इन टाइम 0, 7 कहाँ पर ये रहा, प्लस कितना करेंगे 5, फिर इन टाइम बी का 5 प्लस 7 कितना होगा 12। आइडल टाइम फॉर बी इज 5। नेक्स्ट कौन सा जॉब है अपना 1, तो 1 कब स्टार्ट होगा 5 में स्टार्ट होगा, प्लस 7 12। अभी 12 सेम है, विच एवर इज हायर वाला रहते हैं, तो 12 ही आएगा। 12 प्लस 12 24। आइडल टाइम 0। नेक्स्ट कौन सा जॉब है अपना 4 में क्या करेंगे 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 प्लस 10 22। अभी 22 या 24 विच एवर इज 24 प्लस 10 34। आइडल टाइम 0। नेक्स्ट आपको कौन सा जॉब है, जॉब 5 कब स्टार्ट होगा 22 प्लस 14 36। ठीक है, 36 या 34 विच एवर इज हायर 36। ठीक है, प्लस 16 40 52। ठीक है, आइडल टाइम इसका 2 का डिफरेंस है 2। ठीक है, उसके बाद में जॉब 3 किससे स्टार्ट होगा 36। आइडल टाइम रिक्वायर्ड कितना है 90, तो 55 या 52 विच एवर इज हायर, तो कितना है 55। ठीक है, प्लस 14 69। आइडल टाइम इज 3 मिनट्स, दोनों का डिफरेंस 3 है ना, 3 मिनट्स। नेक्स्ट इज आपका जॉब 2 स्टार्ट कब होगा 55 और प्लस 16 कितना होगा 71। और 71 या 69 विच एवर इज हायर 71 प्लस 14 85। आइडल टाइम कितना हुआ 2। लास्ट आपका जॉब कौन सा होगा जॉब 6 कब स्टार्ट होगा 71। ठीक है, प्लस 15 86 या 85 विच एवर इज हायर 86 प्लस 5 91। आइडल टाइम 1 मिनट 1 आवर ना, आवर्स में था। ठीक है, टोटल कितना हुआ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आवर्स। ठीक है, डन। टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हुआ यहाँ पे 91। एक आइडल टाइम कितना हुआ 91 माइनस 86 विच इज 5। यहाँ पे मैंने वापस टर्निंग लिख दिया, यहाँ पे मशीन ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 जॉब्स आएगा, कितना आएगा 7 जॉब्स। ठीक है, 5 आवर्स। और बी का आइडल टाइम तो हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है 13। ठीक है, डन। ओके, सम होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ओके, सीक्वेंसिंग एन जॉब ऑन 3 मशीन। ठीक है, अब 3 मशीन की जॉब को सीक्वेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि 2 मशीन में तो हमें खाली 2 वैल्यू को देखना था। ऊपर वाला वैल्यू होगा तो लेफ्ट में सबसे पहला, नीचे वाला प्रोसेसर होगा तो राइट में। जो भी मिनिमम था वो देखते थे और डिसाइड करते थे लास्ट होगा या फर्स्ट होगा। ठीक है, बट 3 मशीन में तो ऐसा नहीं, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से नंबर को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 मशीन की प्रॉब्लम को 2 मशीन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन है, क्या है पहला पढ़ते पूरा। देयर आर लेट 3 बी एन जॉब्स फॉर ईच ऑफ विच इज टू बी प्रोसेस थ्रू 3 मशीन से ए बी एंड सी। ठीक है, जॉब्स है यहाँ पे, बहुत सारी जॉब है जिसको ए बी और सी से क्या करना है आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट रिड्यूस इट टू एन जॉब 2 मशीन, एन जॉब 2 मशीन। इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम सीक्वेंस, और फिर हमें सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा। और एक बार सीक्वेंस डिसाइड हो गया, वंस द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड, गो बैक टू ओरिजिनल 3 मशीन एंड प्रिपेयर द वर्किंग टेबल ऑफ मशीन 3। जो हम टेबल बनाते थे 4 कॉलम का, वैसे ही कॉलम बनेगा, बट इस बार 5 कॉलम का बनेगा वो।
एक मशीन ऐड होगी ना, हाँ 5 कॉलम का बनेगा, उसी तरीके से हमें सॉल्व करने जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसका कंडीशन है, बट 3 मशीन को 2 मशीन में कब कन्वर्ट कर सकते हो, कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग 3 मशीन प्रॉब्लम टू 2 मशीन प्रॉब्लम। पहले टू कन्वर्ट 3 मशीन प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी होल्ड ट्रू। तो कोई भी एक कंडीशन, आइदर कंडीशन 1 या कंडीशन 2 ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू होगी तो ही कन्वर्ट कर सकते, नहीं तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है, द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन ए का मिनिमम टाइम देखना है आपको, ए का मिनिमम टाइम देखना है, इज ग्रेटर देन, जो ए का मिनिमम होगा वो ज़्यादा होना चाहिए और इक्वल टू या बरोबर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर बरोबर किससे, मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन बी। तो ए का मिनिमम ज़्यादा होना चाहिए या बरोबर होना चाहिए बी के मैक्सिमम से, या फिर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन सी, सी का मिनिमम टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन बी। सेम वैसे कंडीशन है, सी का जो मैक्सिमम है वो सॉरी सी का जो मिनिमम है वो बी के मैक्सिमम से बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के मिनिमम को लिख देंगे, सी के मिनिमम को लिख देंगे और बी के मैक्सिमम को लिख देंगे, फिर चेक करेंगे। ए का मिनिमम कितना है यहाँ पे 5, करेक्ट। सी का मिनिमम कितना है 3, ए का मिनिमम 5, सी का मिनिमम 3 और बी का मैक्सिमम 5, नोट कर दिया। अब पहला कंडीशन ए और बी को चेक करेंगे, बरोबर ना, मैच हो रहा है। ए का मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी का मैक्सिमम, कंडीशन सेटिस्फाई। बट सेकंड कंडीशन सी का मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट हमें कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी ना, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सम ही है, पहले सम को ही मैंने एग्जांपल में कन्वर्ट करके बताने की आपको कोशिश की है, ठीक है। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाई बट कंडीशन 2 इज फेल टू सेटिस्फाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इफ आइदर वन ऑफ द अबव कंडीशन होल्ड्स ट्रू गो टू द स्टेप 2, इफ नॉट द मेथड फेल। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आपका, इंट्रोड्यूस 2 फिक्शनल मशीन, 2 फिक्शनल मशीन जो एग्जिस्ट नहीं करती वैसी मशीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और क्या नाम दिया उसको हमने, GNH। और G क्या होगा आपका, A B का टोटल होगा और H क्या होगा, B और C का टोटल होगा, ठीक है। तो वे G and H आर द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ I जॉब ऑन द मशीन G and H respectively. Now solve the problem has n job 2 machine, ठीक है ना। एक बार हमने इसको 2 मशीन में कन्वर्ट कर दिया तो जैसे हम सम करते हैं उसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। तो कन्वर्ट करते हैं G और H, ये 3 मशीन की प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट करें। सबसे पहला G के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा 10 10 7 16 7 12 15, करेक्ट। अब H के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 11 9 9 10 13 एंड 10, समझा आपको ये। अब ये 3 मशीन प्रॉब्लम 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। अब आप जैसे कर रहे थे वैसे सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वही सम है जैसा सम हमने एग्जांपल में देखा, वही सम है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पहले लिख देते हैं, मिनिमम ए का कितना था 5, सी का 3, बी का 5। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट। सिंस मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी इज सेटिस्फाइड, लिखना पड़ेगा इस तरीके से। द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। ये कंडीशन सेटिस्फाई और इसलिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट G and H be 2 फिक्शनल मशीन सच दैट G का वैल्यू क्या होगा A प्लस बी और H का वैल्यू क्या होगा B प्लस सी। अभी जैसे हमने सॉल्व किया था ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यूजिंग द ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिथम
द फॉलोइंग ऑप्टिमल सीक्वेंस विल बी ऑब्टेन। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, सारे सीक्वेंस को एक साथ में नोट करेंगे, मिनिमम वैल्यू रिकॉर्ड करके नहीं करेंगे, ठीक है ना। 3 मशीन के सम में हम डायरेक्टली सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, ठीक है, लिख देंगे, बट लिखना पड़ेगा ऑप्टिमम सीक्वेंस एल्गोरिथम यूज करके हम लोग सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, पूरे टेबल में मिनिमम कौन सा है यहाँ पे, 7 इज मिनिमम, बरोबर। और पहले प्रोसेस का है तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होगा, जॉब 2 है 7, ओके, ये भी है और ये भी, दोनों भी 7 है, यहाँ पे भी 7, 3 7 है, ओके। हाँ, नीचे वाले का तो प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाला प्रोसेस है तो वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। 3 है, 3 में से हमने नीचे वाले को लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब रही बात ऊपर वाले की, बरोबर, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अराइज हुआ जैसे पहले हुआ था, ओके। तो दोनों सेम है यहाँ पे, तो आप कोई भी जॉब को पहले लिख सकते हो, जॉब 3 को भी पहले लिख सकते हो, जॉब 5 को भी, ऐसे कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, कैसे भी करो। हम यहाँ पे पहले जॉब 3 को कंसीडर करेंगे, कौन सा जॉब कंसीडर करेंगे, 3 को, ठीक है। जॉब 3 होने के बाद में जॉब 5 को कंसीडर करेंगे। तो हमारे 3 जॉब के ऑर्डर डिसाइड हो चुके हैं, जॉब नंबर 5, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 1, ठीक है। 1 लास्ट में आ गया, सेकेंड प्रोसेस में था, 3 और 5 आपका स्टार्ट में आ गया, सेम था। आप कोई भी ऑर्डर पहले लिख सकते हो, मैंने पहला 3 लिखा, फिर बाद में 5 लिखा। अब इसके बाद में मिनिमम वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, 9, वो सेकंड जॉब में, सेकंड प्रोसेस में, तो ये कहाँ पे आएगा, मतलब 1 के पहले, बिफोर 1, ठीक है, ओके। ये 3 एलिमेंट हो गया, 9 सबसे छोटा था, तो बिफोर 1 हम इसको अलॉट कर देंगे, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब मिनिमम कौन सा आपका, 10 मिनिमम है, अगेन ये सेकंड प्रोसेस में, तो ये अच्छा 10 नीचे भी और 10 ऊपर भी है, बरोबर, बट ये नीचे वो राइट हैंड साइड में आएगा और ऊपर है वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ऊपर वाले को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और नीचे वाले को मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिर बचा वैल्यू क्या आपका, एक ही, जो कि जॉब 6, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ऑर्डर डिसाइड हो गया। अब हमारा टेबल बनेगा, अब तक 4 टेबल बनता था 4 कॉलम का, अब इस बार 5 कॉलम का बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4, एक कॉलम नहीं 4 का ही बनाया। जो आइडल टाइम था वो मैंने स्किप कर दिया, आप चाहिए तो आइडल टाइम लिख सकते हो, बट आइडल टाइम किसका मिलेगा आपको, सिर्फ सी का। डायरेक्ट टेबल से बनाया तो लास्ट वाले जॉब का ही आप आइडल टाइम फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली, बीच के जॉब के हम लोग आइडल टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आइडल टाइम नहीं बनाया, आपको चाहिए तो बनाना है बना सकते हो, या अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। तो सीक्वेंस ए बी सी, ए का इन आउट, बी का इन आउट, सी का इन आउट। सबसे पहला कौन सा सीक्वेंस था हमारा, जॉब 3, मैंने पूरा लिख दिया, हम नंबर्स आगे एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है ना। 3 का इन टाइम क्या था आपका, 3 का इन टाइम आपका भी देखो, टेबल कौन सा देखना है आपको, यहाँ पे टेबल ये वाला ओरिजिनल टेबल देखना है, ठीक है ना। फिल करने के लिए आपको ये ओरिजिनल टेबल को कंसीडर करना है। तो इन टाइम स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। नेक्स्ट कौन सा जॉब है अपने, 3 ना, 0 + 5, 5 से आपका बी स्टार्ट होगा, 5 + 2 7, 7 से आपका सी स्टार्ट होगा, 7 + 7 14, ठीक है। पहला जॉब था, प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड जॉब में आपको चेक करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो जॉब नंबर 5 का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 5 से होगा, ठीक है। 5 + 6 कितना होगा, 11 या फिर 7, विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है, 11 + 1 12 या फिर 14, विच एवर इज कौन सा हायर है, 14 + 9 23, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जॉब 2, ठीक है। जॉब 2 स्टार्ट कब होगा, 11 से स्टार्ट होगा, 11 + 7 18, फिर 18 या फिर 12, विच एवर इज 18, बराबर। 18 + 3 21 और 23, विच एवर इज हायर, 23 + 8 31, ठीक है। जॉब नंबर 6 किससे स्टार्ट होगा, 18 + 7 25 या फिर 21, विच एवर इज 25,
25 प्लस 5 30 या फिर 31 31 प्लस 8 39। फिर नेक्स्ट जॉब नंबर 7 25 से स्टार्ट होगा, 25 प्लस 12 37 37 है 30 विच एवर इज 37 है 30 विच एवर इज हायर 37 प्लस 3 40 39 या फिर 40 विच एवर इज हायर 40 प्लस 7 47। ठीक है, नेक्स्ट 37 जॉब नंबर 4 37 प्लस 11 48 और 40 विच एवर इज हायर 48 प्लस 5 53 47 और 53 विच एवर इज हायर 53 प्लस 4 ठीक है। लास्ट जॉब नंबर 1 48 से स्टार्ट करेंगे, 48 प्लस 6 54 और 53 विच एवर इज हायर 54 प्लस 4 58 और 57 विच एवर इज हायर 58 प्लस 3 डन। ठीक है, अब पूरे जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ 61। ठीक है, तो 61 आवर्स। ठीक है, उसके बाद में आइडल टाइम, अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आइडल टाइम थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है ना, सबसे पहला एक आइडल टाइम क्या होगा, लास्ट कौन सा 61 है, 61 को हम लोग 54 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडल टाइम मिल गया 7 आवर्स। अब बी के आइडल टाइम को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, है ना, एक। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे 5 टिल 5 वो 5 आवर्स वो बी कुछ कर नहीं रहा था, बरोबर ना, 5 आपका हुआ। ठीक है, तो 5 हो गया। नेक्स्ट आप चेक करो 7 या 11 कितना फर्क है, डिफरेंस 4, तो 4 हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट 12 या 18 कितना फर्क है 6 हमने रिकॉर्ड किया। फिर 21 25 कितना है 4, फिर 30 37 कितना है 7। हर एक में स्टेप पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, 40 और 48 8 और 50 और 53 कितना है 1। और लास्ट में पूरा काम खत्म होने के बाद में आइडल बैठना पड़ा उसको 61 माइनस 58। ठीक है, इस तरीके से जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 38 आवर्स। तो मशीन बी 38 आवर्स क्या रही, आइडल पड़ी रही। लास्ट में मशीन सी के लिए तो खाली आपको ये देखना स्टार्टिंग में कितना आएगा 7। आइडल थी क्या, नहीं आइडल था, नहीं आइडल था, नहीं आइडल, हाँ 8 हो गया, एक ऐड करने पे आइडल था 8 और 6 14 आइडल था, हाँ एक था 15। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो मशीन सी 15 आवर्स क्या रही, आइडल रही। समझे आपको ये, इस तरीके से आपको हर एक आइडल टाइम फाइंड आउट करना है। डन, ठीक है। लास्ट सम, ये हमारा लास्ट सम होगा आज का। ठीक है, नहीं ये 6 का पार्ट 2 है। ओके फाइन, हाँ यही है। ओके, नेक्स्ट सम 6 का सेकंड सम। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब्स इन द ऑर्डर ए बी एंड सी। पहला ए होगा, बाद में बी होगा, उसके बाद में सी होगा। द प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन इन आवर्स। सारी डिटेल्स हमें आवर्स में दी हुई है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ सी, मैक्सिमम ऑफ बी रिकॉर्ड करेंगे। मिनिमम ऑफ ए 5, कोई भी ले लो, मिनिमम ऑफ सी 3, मैक्सिमम ऑफ बी 5। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ए और बी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिंस मिनिमम of A is greater than or equal to maximum of B is satisfied, problem can be converted into 2 machine problem। ठीक है, तो हमने G और H को 2 फिक्स्ड मशीन ले लिया, जहाँ पे G क्या होगा आपका A प्लस B, H क्या होगा B प्लस C। ये स्टेप्स लिखने पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर G प्लस कर दे फटाफट, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1
8, 6 plus 4 10, 9 plus 5 14, 5 plus 3 8. अभी नेक्स्ट 2 plus 3 5 8 9 11 और 10. डन. ठीक है. उसके बाद में ये हो गया. अब हम डिसाइड करेंगे सीक्वेंस. ऑप्टिमम एल्गोरिथम यूज करके हम लोग सीक्वेंस डिसाइड करेंगे. ठीक है. यहाँ पे सीधा टेबल ही बन गया. एक मिनट. ऑप्टिमम सीक्वेंस हम लोग डिसाइड करते हैं. ओके. तो ऑप्टिमम सीक्वेंस एल्गोरिथम यूज करके हम लोग सीक्वेंस डिसाइड करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 5. जो कौन से जॉब को बिलोंग करता है? 1. करस्पॉन्डिंग टू मशीन H. ठीक है. तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा सबसे लास्ट. तो जॉब 1 हम सबसे लास्ट परफॉर्म करेंगे. ठीक है. ओके. मिनिमम क्या था अपना? 5 विच करस्पॉन्डिंग टू जॉब 1. और सेकेंड प्रोसेस है तो सबसे लास्ट में आप जॉब 1 को करोगे. बरोबर. जॉब 1 किया. उसके बाद में मिनिमम कौन सा आपका? 8. ठीक है. अब आप ऊपर नीचे दोनों जगह पे तो आप पहले ऊपर वाला ही प्रीफर करो. कौन सा करो? ऊपर वाला ही प्रीफर करो. और जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले रिकॉर्ड करो. सबसे पहले 2 आया तो 2 को पहले प्रोसेस कर दो. ठीक है. उसके बाद में कौन सा आया? 5 आया. अभी क्योंकि पहले जॉब को लेके तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. दोनों भी 5 है तो मैंने 5 को प्रोसेस कर दो. किया. अब मिनिमम कौन सा आपका? 9. जो जॉब 3 को है बट सेकंड प्रोसेस में तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप इसको रिकॉर्ड करोगे 3. अब बचा आपका सिंगल एक 4 तो उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया. ये होने के बाद में सीक्वेंस डिसाइड हो गया हमारा. सीक्वेंस डिसाइड होने के बाद में अब हम हमारा टेबल बनाएंगे. टेबल कितना? 4 कॉलम का. कितना? 4 कॉलम का. ठीक है. पहला जॉब सीक्वेंस और फिर बाद में A, B और C तीनों में इन आउट इन आउट इन आउट. ठीक है. सारे सीक्वेंस को हम लोग नोट कर देते. एक बार नोट कर दे सीक्वेंस. अभी हमें खाली ओरिजिनल टेबल को देख के वैल्यू पुट करनी है. ठीक है. क्विक स्टार्टिंग किससे होगा? 0 0 प्लस सेकेंड जॉब. एक मिनट. हाँ 0 सेकेंड जॉब 0 प्लस 7 7. 7 से स्टार्ट होगा B का. 7 प्लस 1 8. 8 से स्टार्ट होगा C का. 8 प्लस 7 15. करेक्ट हो गया. नेक्स्ट जॉब 5 किससे स्टार्ट होगा? 7. 7 प्लस 5 12. 12 या 8 12. 12 प्लस 3 15. 15 या 15 15 ही आएगा. 15 प्लस 7 22. ठीक है. नेक्स्ट जॉब कौन सा आपका? 4. जॉब 4 किससे स्टार्ट होगा? 12. 12 प्लस 9 21. 21 या 15 21. 21 प्लस 5 26. 26 या 22 26. 26 प्लस 6 32 हो गया. फिर जॉब 3 किससे स्टार्ट होगा? 21. 21 प्लस 6 27. 27 प्लस 27 या 26 27 प्लस 4 31. 31 या 32 32. 32 प्लस 5 37 हुआ. ये भी लास्ट. और 27 से स्टार्ट होगा ये जॉब 1. 27 प्लस 5 32. 32 प्लस 32 या 31 32. 32 प्लस 2 34. 34 या 37 37 प्लस 3 टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ पे? 40. करेक्ट. आइडल टाइम. एक आइडल टाइम क्या होगा? 40 माइनस 32. सीधा सीधा. ए का प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. बी का आइडल टाइम हमें चेक करना पड़ेगा. सबसे पहला 7. कितना फर्क है? 4. 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1. 7 4 6 1 1 और लास्ट में डिफरेंस. करेक्ट. टोटल कम्स टू 25 आवर्स. ठीक है. सी का स्टार्टिंग में 8 डिफरेंस नहीं है. 8 प्लस 4 12 डिफरेंस नहीं है. 8 प्लस 4 12 आवर्स. समझे आपको ये? ओके. लास्ट सम हमारा आज का ये लास्ट सम और इसके साथ में एक्सरसाइज कंप्लीट. ठीक है. द पब्लिशर प्रोड्यूस 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स. द बुक्स हैव टू गो थ्रू
कंप्रेसिंग, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग बाय डन बाय 3 मशीन। ठीक है, 3 प्रोसेस है, तीनों भी अलग अलग मशीन में होता है, PQR। द टाइम शेड्यूल फॉर द एंटायर टास्क इन दिस प्रोसेस यूनिट इज एज फॉलो। डिटरमाइन द ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एंटायर टास्क। ठीक है, टाइम शेड्यूल दिया, आपको टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगेन ये 3 मशीन प्रॉब्लम है, तो पहले हम चेक करेंगे मिनिमम P का, मिनिमम R का और मैक्सिमम Q का। रिकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब आप कंडीशन देखोगे, मिनिमम P का मैक्सिमम Q इसकी बरोबर है क्या? नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड कंडीशन हाँ सेटिस्फाई है। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ Q। ठीक है, therefore the problem can be converted into 2 machine problem। ठीक है, let G and H be the 2 fictional machine such that G is equal to A plus B and H equal to B plus C। करेक्ट, तो करते फटाफट। 4 + 5 9 9 + 6 15 15 और 8 + 2 10 6 + 3 9 5 + 4 9 5 + 8 13 6 + 10 16 2 + 6 8 7 + 3 11 + 4। अब ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस है ना, ऑलगोरिथम सीक्वेंस, ऑप्टिमम ऑलगोरिथम सीक्वेंस को यूज करेंगे और नंबरिंग डिसाइड करेंगे। सबसे पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? 8 नहीं, ये इसी को देख के डिसाइड करेंगे। 8 है। अब क्योंकि वो सेकंड मशीन को बिलोंग करता है, वो कहाँ पे आएगा? सबसे लास्ट। C लास्ट में आएगा। ठीक है, सी सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो 8 मिनिमम था हमारा, तो लास्ट में आएगा प्रोसेस में सी। उसके बाद में 9, बट 3 जगह पे 9 ए में भी है, डी में भी है और ई में भी है। जिस ऑर्डर में वो आए उसी ऑर्डर में हम इसको नोट करेंगे। ए फिर डी फिर बाद में ई। बचा क्या आपका? एक ही जॉब बी को रिकॉर्ड कर देंगे। अब आपका सीक्वेंस डिसाइड हो गया। अब हम बनाएंगे टेबल, 4 कॉलम का टेबल। ठीक है, सीक्वेंस लिख देते एक साथ में, ए डी ई बी और सी। अब हम ओरिजिनल टेबल से इसको फिल करेंगे, बराबर। ओरिजिनल टेबल की मदद से टेबल को फिल करेंगे। लेट्स स्टार्ट फटाफट। ए का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 0 0 + 4 4। ठीक है, बी का क्यू का स्टार्टिंग टाइम 4 4 + 5 9। आर का स्टार्टिंग टाइम 9 9 + 8 17 बरोबर। अभी डी का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 4 4 + 6 10 10 या 9 10 10 + 3 13 13 या 17 17 17 + 7 24 डन। नेक्स्ट है आपका जॉब ई का स्टार्टिंग क्या होगा? 10 10 + 5 15 15 या 13 15 15 + 4 19 19 या फिर 24 24 24 + 11 35। ठीक है, नेक्स्ट आपका जॉब बी कहाँ से स्टार्ट होगा? 15 15 + 9 24 24 या 19 24 24 + 6 30 30 या 35 35 35 + 10 45। ठीक है, सी का स्टार्टिंग 24 24 + 8 32 32 या 30 32 32 + 2 34 34 या 45 45 45 + 6 51। तो टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 51। आइडल टाइम, पी का आइडल टाइम कितना है? 51 - 32 19। क्यू का आइडल टाइम कितना होगा? पहला 4 फिर बाद में 1 फिर बाद में 2 फिर बाद में 5 बाद में 2 फिर बाद में लास्ट में डिफरेंस, बरोबर ना। तो 4 1 2 5 2 15 - 34 विच कम्स टू 31 आवर्स। ठीक है, लास्ट आपका आर का स्टार्टिंग में 9 यहाँ पे 0 0 0 0 9 आवर्स। समझा आपको ये सब? इसी के साथ में एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है।
ओके